दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन कर दिया है। हद तो ये है नाखून काटने के तरीके से लेकर पाकी करने तक का तरीका मजहब इस्लाम ने अपने चाहने वालों को अता कर दिया है। शादी किससे होगी ये इस्लाम ने तय कर दिया है। शादी कैसे होगी ये इस्लाम ने तय कर दिया है। क्या खाना हराम है, क्या खाना हलाल है, इस्लाम ने इसे तय कर दिया है। इस्लाम ने इतना वाज़े किया कि जो खाना हलाल है वो जुमा, शनीचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा हर दिन उसका खाना जायज है, और जो खाना हराम है उसका हर दिन खाना हराम है। हराम चीज अलग कर दी गई, हलाल चीज अलग कर दी गई। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि मंगल का खाना अलग है, बुध का खाना अलग है, जुमेरात का खाना अलग है, जुमा का खाना अलग है, त्योहार का खाना अलग, आम दिनों का खाना अलग। ऐसा नहीं है। इस्लाम में खाने में जिन चीजों को हलाल किया गया है उसका हर दिन खाना हलाल है, हर वक्त खाना हलाल है। मजहब इस्लाम ने अपने चाहने वाले को सियासत का तरीका, इबादत का तरीका, रियासत का तरीका, बच्चों के परवरिश का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, रिश्तेदारी का तरीका, हर तरीका इस्लाम ने अपने चाहने वालों को अता कर दिया है। जो मुसलमान नबी पाक के मुकद्दस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारता है वो यहाँ भी कामयाब हो जाता है और कल मैदान महशर में भी कामयाब हो जाए। लिहाजा जहन को हाजिर करिए। आज आपकी जो महफिल सजाई गई है, आपने जो महफिल को सजाया है, उस जलसे का नाम है शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। आज से 1383 साल पहले, कितना साल पहले, जोर से बोलिए, ये पंखा आप अपनी तरफ घुमा लीजिए। हाँ, इसलिए कि पब्लिक का कहना है, उधर घुमा दीजिए, आप ही लोग का मन ठंडा रहे। अच्छा ठीक है, घुमा दीजिए। पब्लिक का कहना है कि मौलवी लोग का पैसा बगैर पसीना का होता है। अभी महफिल के बाद देखिएगा कुर्ता से लेके जुब्बा तक सब भीगा हुआ रहता है, तो ये पसीना नहीं ना बहता है। हम लोग एक बाल्टी से नहा के आए हुए हैं। हकीकत ये है कि एक बाल्टी से हम लोग नहा के आए हुए हैं। एक डॉक्टर है, उस होम्योपैथिक एक डॉक्टर ने कहा कोदाली चलाने वाला आदमी 1 घंटा कोदाली चलाए और स्पीच देने वाला आदमी 10 मिनट स्पीच दे, दोनों ने अपनी ताकत को बराबर खर्च किया है। जितनी ताकत 1 घंटे में कोदाली चलाने में लगी उतनी ही ताकत 10 मिनट के बोलने में लगी। कोदाली चलाने वाले का अपना एक्सपीरियंस है और बोलने वाले का अपना एक्सपीरियंस है। जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वो कर लेता है। तो लिहाजा हम लोग जो करते हैं वो ये नहीं समझते कि किसी से नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी जो करते हैं ये मत समझा कीजिए कि किसी से नहीं होगा। जिसका जो प्रोफेशन है वही इंसान कर पाता है। हजरत मोहतरम, डॉक्टर इलाज करेगा, बिल्डिंग का नक्शा नहीं बनाएगा। इंजीनियर बिल्डिंग का नक्शा बनाएगा, वो कभी भी इलाज नहीं करेगा। अगर धोखे से वो इलाज करने लगे तो पेट खोल के पूरा इंची टेप और सूता सुतारी सब पेटे में छोड़ देगा। क्यों? उसका काम ही नहीं है, बिला वजह ऑपरेशन करने चला आया है। हजरत मोहतरम,
हाँ, इतने सारे लोग हैं, सब आदमी को पहनावे नहीं किए, अब हमको अकेले पहनाइएगा तो ये भी बात तो सही नहीं है ना, है कि नहीं? इसलिए अब रहने दीजिए, कल अपने पहन के घूम लीजिएगा। हजरत जोरदार आवाज में हाँ, तो पहले सब आदमी को पहना दीजिए, सब आदमी को पहना दीजिए, इन लोगों को दीजिए, बैच बिल्ला वाला को दीजिए ना, इन लोग आके पहनाएगा। है भैया, पहनाइए, दीजिए, इधर आइए ना ऊपर बराइए। हाँ, ये लोग पहनाइएगा, नजराना दे दे के पहना दीजिए सब आदमी को। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज से 1383 साल पहले मैदाने करबला में इमाम हुसैन, पहले उन लोगों को पढ़े, सौदे को पढ़े, इमाम हुसैन के 2 बेटा, 4 भतीजे, 5 सौतेले भाई और 2 भांजे, फिर उसके बाद चाहने वालों का काफिला, कुल मिलाकर 72 लोग शहीद हो गए, सिर्फ इसलिए कि मजहब इस्लाम का परचम बुलंद बाला हो जाए। बात अगर आजकल हम आप होते, ये जमाना होता, भाई साहब इक्को को थोड़ा सा कम कर दीजिए, बाजा आपका बहुत जोरदार बज रहा है इसलिए कि आप अभी तक जगे हुए हैं, वरना अक्सर बाजा वाला तो सोइए जाता है। और थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए ना, ससुराल वाला बाजा नहीं ना, हाँ ससुराल वाला बाजा लोग बहुत हिसाब किताब से बजाता है, और थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाइए, झंकार वाला जो है बहुत अच्छा बज रहा है। हम लोग आ रहे थे तो बहुत दूर से आवाज सुनने में आ रही थी, थोड़ा सा और बढ़ाइए, देखिए अब आवाज लेके चले, इसलिए इसको यहाँ पहना दीजिए। इसलिए हमने पहले कहा कि सबको पहना दीजिए, वरना आपका मन पहले ही ठंडा नहीं होता। कम से कम सबको पहना के ही तो समझ रहे ना, ये माला नहीं है, ये माली है, माली। देखिए तो 1.5 बित्ता का कहीं माला होता है, अस्तगफिरुल्लाह, पैसा से लाए हैं कि बीपीएल कोटा से पीला कार्ड पे पीला पीला उठा के ले आए। अजीब हाल है। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। ए बाबू तू लोग बाउंड्री वाल में आओ ना रे भाई, इधर आओ ना, थोड़ा थोड़ा सा सट जाइए, आप लोग सट जाइए। तो हमारे टाइम में कोई पैसा लेके आता उता नहीं, इसलिए रास्ता क्लियर मत रखिए, एकदम सट सट के बैठिए। शायर साहब लोग रास्ता खुलवा के रखते हैं ताकि आने जाने वाले को दिक्कत नहीं है। हम रास्ता बंद करवा देते हैं ताकि 3 मिनट की तो छुट्टी रहती, उसके बाद तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। इमाम अली मकाम के 72 जानिसार मैदान करबला में 61 हिजरी 2 मुहर्रमुल हराम को पहुंचे। मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला मैदान करबला मदीना के गवर्नर के पास कि हजरत इमाम हुसैन को, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को, हजरत इब्न अब्बास को बुलाओ और इन सबों को हजरत अमीर माविया के मरने की खबर सुनाओ और उनसे हमारी खिलाफत की बैत ले लो। अगर वो इनकार करें तो उन पर सख्ती करो, किसी भी तरह से उनसे खिलाफत की बैत कबूल करवाओ। यजीद ने खबर भेजी। वहां पे बैठा था मरवान बिन हकम। ये मरवान कौन है? कमीना। इसके बाप का नाम था अबुल हकम। तो ये हकम नबी पाक ने इसको मदीने के बाहर निकालवा दिया था। हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में बाहर रहा, हजरत उमर फारूक के जमाने में बाहर रहा। चूंकि ये हजरत उस्मान गनी के खानदान में से आता था, रिश्ते में भाई लगता था, इसलिए इसने क्या किया कि मुसलमान होने का ढोंग रच के मदीना में दाखिल हुआ। इसलिए कि हमें तो निकाला गया था, अब हम मदीना से इस्लाम को निकाल देंगे। एमू मसूर की दाल ये निकालेगा इस्लाम।
उसी का बेटा है मरवान। हजरत उस्मान गनी को जब कत्ल किया गया तो उस कत्ल की साजिश रचने वालों में ये मरवान शामिल था। वक्त नहीं था जो मैं उधर रुकता, मरवान शामिल था। अब वो मरवान मदीने में मदीना के गवर्नर के पास बैठा है और कह रहा है मदीना के गवर्नर को कि वलीद सुनो, इमाम हुसैन से अभी बैत ले लो, वरना ये बाहर निकलेंगे तो काबू में नहीं आएंगे। तो कहा उसने बैत दे दी, यजीद की खिलाफत को कबूल कर लीजिए। ए भाई साहब बाजा वाले ना, तब ठीक। हमको लगा कि जा रहे हैं तो हम बोले अकेले क्यों जा रहे हैं, हमको भी लेते चलिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आदमी उठियो नहीं रहा रे भाई, एक आदमी उठो ना कम से कम, हमारा काम बन जाएगा। जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, कहिए या हुसैन, या हुसैन। तो ये मरवान अपने बाप की दुश्मनी निभा रहा है। कह क्या रहा है वाली मदीना को के इमाम हुसैन से बैत ले लो, और अगर न करे तो इनको यहीं काट डालो, सर कलम कर दो। इमाम हुसैन को जलाल आ गया। जब जलाल आया तो वो भी सख्ते में आया। इमाम हुसैन ने साफ कह दिया वाली मदीना से कि सुनो, यजीद जैसे बदकिरदार को हम न इस्लाम का खलीफा मानेंगे और पूरी दुनिया में आला ऐलान बोलेंगे कि यजीद कभी भी इस्लाम का खलीफा नहीं हो सकता। ये कह के बाहर निकल आया। अब मरवान ये प्लान रचने लगा कि इमाम हुसैन को मदीने में ही शहीद कर दो, क्योंकि यही लोग हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, ये लोग मदीने से निकल गए। क्यों? कि मदीना के हालात बिगड़ गए, मक्के आ गए ये लोग, और इमाम हुसैन अभी मदीना में है, इसलिए कि मदीना से बहुत कुछ वाबस्ता है। 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए थे। कितने हिजरी में? 4 हिजरी में 5 शाबान को पैदा हुए थे। 11 हिजरी में नाना जान का इंतकाल हुआ। 7 बरस के थे तो नाना तशरीफ ले गए। नाना के इंतकाल फरमा जाने के 6 महीने के बाद वालदा माजिदा खातून जन्नत का विसाल हो गया। 8वां साल था कि माँ का भी साया सर से उठ गया। इमाम हुसैन के घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के सहन में खुलता था। उस घर को छोड़ने का मन करेगा? जिस घर की यादें मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ी हो, खातूने जन्नत की यादें वहां वाबस्ता हो, वहां से मौला अली शेरे खुदा की यादें वाबस्ता हो। मदीना छोड़ने की बात है। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरे खून से मदीने को रंगीन न कर दिया जाए। नाना के मदीने में खून अब बहने नहीं देंगे, लिहाजा मदीना छोड़ा। नाना जान के आस्ताने पे हाजिरी दी, अम्मी जान के आस्ताने पे हाजिरी दी। चलने की घड़ी आई, हजरत ज़ैनब से कहा बहन चलो, देरी किस बात की है? तो हजरत ज़ैनब कहती है आपका छोटा वाला शहजादा हजरत अली असगर अपनी बहन हजरत सुगरा के गोद में गए हैं। अब वो गोद से आने का नाम ले नहीं रहे हैं, तो वो जब तक गोद बदलेंगे नहीं हम लोग चलेंगे कैसे? तो इमाम हुसैन खुद गए। हजरत सुगरा कहती है अब्बा जान अम्मी बुलाने आई, अली असगर नहीं गए। फूफी जान बुलाने आई, अली असगर नहीं गए। सकीना बुलाने आई, अली असगर नहीं गए। भैया अली अकबर आए बुलाने, अली असगर नहीं गए। बाबा इनको मेरे पास रहने दीजिए, इनसे हमारा दिल बहलेगा, हमारा दिल इनसे बहलेगा और इनका दिल हमसे बहलेगा। जब मेरी तबीयत अच्छी होगी आप मुझे बुलवाएंगे तो मेरे साथ मेरा भाई भी चला आएगा। मेरे आका
हुसैन कहते हैं बेटी सुगरा सुनो, अगर मेरा बेटा मेरी गोद में आ जाएगा तो मैं लेकर चला जाऊंगा, अगर गोद में ना आया तो मैं तेरे पास छोड़कर चला जाऊंगा। सुगरा कहती है ठीक। हजरत इमाम हुसैन हजरत अली असगर के कान के पास जाकर कहते हैं आहिस्ता, मेरे लाल आपको मदीना नहीं रहना है बल्कि करबला चलकर नाना जान के दीने मदीन की हिफाजत के लिए आपको भी कुर्बान होना है। इतना कहना था, 1.5 महीने का बच्चा उछल कर इमाम हुसैन के गोद में आ जाता। इमाम हुसैन को तो पता है कि करबला जाना है, ये नन्हे अली असगर को भी मालूम है कि करबला जाना। 1.5 महीने के थे इमाम हुसैन के बेटे। कितने? इमाम हुसैन का 55वां साल खत्म होने वाला था और 56वें साल में आप कदम रख रहे हैं। इमाम हुसैन शाबान के महीने में 60 हिजरी में मदीने से आ गए मक्का। शाबान रहे, रमजान रहे, शव्वाल रहे, ज़िक़ादा रहे, ज़िलहिज्जा रहे। ठीक। अब आपको नहीं समझ में आया तो सुबरात रहे, रमजान रहे, ईद रहे, खालिक रहे, अब बकरीद रहे। अब समझ में आया? अब आया समझ में? तोबा जो कहीं लिखा पढ़ा नहीं है वो समझ में आ रहा है, और जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा। अजीब हाल है। ये औरत लोग का अलगे कैलेंडर है। देखिए वो लोग जुड़े कैसे, ईद बकरीद खालिक, ईद खालिक बकरीद मुहर्रम बरफात बरपीर खदमुद्दीन मदार रजब कज्जब। अजीब हाँ अजीब इन लोगों का कैलेंडर है। तो ठीक है, उन लोगों का कैलेंडर ऐसा क्यों था? 1 नंबर सुन्नी वो लोग थे। अब बोलिए कैसे? तो सुनिए, शबरात इसलिए कि शबरात का फातिहा उसमें होता है। रमजान मालूम है कि रमजान है, रोजा रखना। ईद की नमाज पढ़ी जाती है। खाली उसमें कोई त्योहार नहीं होता, इसलिए खाली है वो। ठीक। फिर उसके बाद आया बकरीद, बकरीद है। उसके बाद मुहर्रम है उसमें। फिर उसके बाद आता है सफर, तो उसका नाम है तरतेजी। समझे? उसका नाम है तरतेजी। उसके बाद आया रहा नाम 12 वफात, शियाओं का रखा हुआ, क्योंकि वो लोग 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाता है, वो 12 वफात मनाता है। ठीक है, तो 12 वफात। अब उसके बाद आ जाता है बड़े पीर। 11वीं शरीफ में ख्वाजा हजरत गौसे पाक का फातिहा होता है ना। उसके बाद आता है मदार, क्योंकि उसके बाद वाले महीने में हजरत जिंदा शाह मदार का उर्स होता है। अब नंबर आता है खजमुद्दीन रजब, तो उसको खजमुद्दीन इसलिए कि उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन का फातिहा होता है। फिर आ गया शुबरात, तो उन लोग 1 नंबर सुन्नी थी। फातिहा के हिसाब से उसका कैलेंडर फिट था। मगर आज का नौजवान ई बकलोल को तो कोई कैलेंडर याद नहीं है, कोई कैलेंडर याद नहीं। कहा जाए मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर जमादुल अव्वल जमादुल आखिर रजब शाबान रमजान शव्वाल ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा, तो क्या बोलते हैं पता? ये मौलवी साहब लोग का भाषा है, अपने हिसाब से बतियाए। जहन को हाजिर करिए। इमाम हुसैन आए, शाबान रहे, रमजान रहे, शव्वाल रहे, ज़िक़ादा रहे, ज़िलहिज्जा यानी बकरीद का महीना। ये 5 महीने में कूफा से 150 खत आया। कितना खत आया? एक पर एक आदमी आया, हेवी आदमी, 150 खत। अब बड़े बड़े आदमी लोग आए। इमाम हुसैन चलिए ना, हम यजीद को खलीफा नहीं मानेंगे, हम आप ही के बताए हुए रास्ते पे जिंदगी गुजारेंगे।
चलिए ना आप कूफा, आप कूफा चलिए, समझा रहे चलिए। तो इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई, इमाम हुसैन के एक चचा हैं हजरत अकील, उनके बेटा हैं इमाम मुस्लिम बिन अकील, उनको कहा कि भैया आप चले जाइए और कूफा के हालात का पता लगा लीजिएगा, फिर हमको खबर कीजिएगा, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। इमाम मुस्लिम गए, जोरदार इस्तकबाल हुआ, बड़ा अच्छा मामला रहा। उन्होंने खत लिख दिया, यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, आप तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन ने अहले मक्का की मीटिंग बुलाई और कहा कि इमाम मुस्लिम ने खत लिखा है कि वहां के हालात अच्छे हैं, अब मुझे जाना चाहिए। क्यों? कि कूफा वालों का ये कहना है अगर आज आप ना आइएगा तो कल मैदान महशर में नाना जान के सामने आपको जवाब देना होगा कि हम लोग यजीद से हटना चाहते थे, हमें बचाने वाला कोई नहीं था। लिहाजा इमाम हुसैन ने इत्तफाक राय से जिलहिज्जा के महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने आ रहे हैं मक्का, हज करके अपने गुनाह को मिटाने के लिए मक्का आ रहे थे। और मेरे हुसैन इस्लाम को मिटने से बचाने के लिए मक्का से कूफा जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं कि तवाफ करेंगे तो गुनाह धुल जाएंगे, और मेरे हुसैन जा रहे हैं कि हम कुर्बानी देंगे तो नाना जान का दीने मतीन बच जाए। निकले इमाम हुसैन वहां से, जब निकले रवाना हुए तो रास्ते में कई जगह ठहरे। अगर रास्ते में हम ठहर ठहर के आपको सुनाएंगे ना तो करबला पहुंचिएगा भी नहीं या 4:30 हो जाएगा। तो खत्म कै बजे करना है? 3:30 बजे। तो लिहाजा वक्त भी अब कम रहा है, तो बगैर किसी स्टॉपेज के अब आप ये समझिए कि इमाम हुसैन मक्के से निकले। एक मकाम की एक बात सुनाता, आपने अपने एक कासिद, उनका नाम था कैस, उनको कहा कि कैस तुम जाओ कूफा और जाके पता लगाओ कि कूफा का हाल चाल क्या है, फिर आके तुम हमको आके बताना। कैस जब गए तो कूफा के बाहर ही फौजी दस्ते लेकर लोग खड़े थे कि जो आए उनको गिरफ्तार कर लेना है। तो कैस को लगा कि इमाम हुसैन के इस्तकबाल में ये लोग खड़े हुए। तो उसने पूछा कि क्यों, कहां से आए? कहा मैं इमाम हुसैन ने भेजा। कैस ने कहा कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं इमाम हुसैन का, वो करीब आने वाले, उन्होंने हमें भेजा है कि जाइए कूफा के हालात का पता लगा लीजिए। तो उन जालिमों ने कहा हाँ हाँ चलिए 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 कूफा चलिए, पता लगा लीजिए। इनको पकड़ के लाया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सुपुर्द कर दिया। कहा ये लीजिए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा पता है जालिम ने? उसने ये किया, कहा कैस से कि आप छत पे चढ़ जाइए और छत पे चढ़कर आप हजरत इमाम हुसैन को बुरा भला कहिए, इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी कीजिए, उनके बाप दादा के खिलाफ तकरीर कीजिए। अगर जिंदगी चाहते हैं तो, अगर ऐसा न करोगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना कहा तो हजरत कैस कहते हैं बस इतना, हमको सिर्फ उनके खिलाफ बोलना है। कहा हाँ, छत पे चढ़ के बोलना है। कहा हाँ, तो कहा चलो छत पे चढ़ाओ, जल्दी चढ़ाओ, हम बोल देते हैं। छत पे चढ़ाया, कहा और ऊपर चढ़ाओ, सबसे ऊपर चढ़ गए और कहा कूफा वालों सुनो सुनो, पहले हमदो सना पढ़ा, उसके बाद रसूल पाक पर दुरूद पाक पढ़ा और कहा कूफा वालों तुम कैसे नालायक हो कि इमाम हुसैन से दुश्मनी रखते हो, तुम कैसे बेवकूफ हो जो इमाम हुसैन से दूरी बनाए हो। सुनो, इमाम हुसैन के जैसा न कोई है न होगा, न उनके बाबा न उनके अहले बैत का जवाब। हुसैन पे मिसलों को मिसाल है। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मक्कार है, इसका बाप मक्कार है, ये मक्कार घराने का है। तो इब्ने ज़ियाद कहता है अरे हमने भेजा है कि हुसैन पाक को बुरा भला कहो और तुम मुझको कह रहे हो। कहा सुन, मैं छत पे इसलिए नहीं चढ़ा था कि हुसैन पाक को बुरा भला कहूंगा, मैं तो इसलिए चढ़ा था कि अपने हुसैन की तारीफ सबसे ऊपर चढ़ के करूंगा। तो कहा तुम्हारी जान ले लेंगे।
कहा ले लो, इससे बढ़िया मौत क्या होगी कि इमाम हुसैन की तारीफ करते हुए मैं मारा जा रहा हूं। मौत मार दोगे, मार डालो। तो भेजा एक कासिद को कि छत से उसको धक्का लगा दो ताकि नीचे गिर जाए। जब वो गया तो पूछा कैस ने कहा है? कहा तुमको धक्का लगाने। कहा लगाओ धक्का। कहा तुमको मरने से डर नहीं लगता? कहा ये तो इतनी अच्छी मौत है कि मोहब्बत हुसैन में मौत हो रही है। इतनी अच्छी मौत है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में मौत हो रही है। धक्का लगाने वाले धक्का लगाने की तैयारी में है और कैस कह रहे हैं मेरे आका इमाम हुसैन देखे आपका ये दीवाना आपकी मोहब्बत में छत से छलांग लगा रहा है, जमीन पे गिरे, हड्डियां चूर चूर हो गई, आप इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन को लगा कि वो वहां के हालात का पता लगा कर रास्ते में मिलेगा, मगर फिर कई मकाम आगे बढ़े तो एक मुहर्रमुल हराम को एक जगह ठहरे। कै मुहर्रम को? कै मुहर्रम को? हाँ, इधरों वाला को पिला दीजिए, इन लोगों को भी पिलाइए। जब पिला रहे हैं तो दोनों तरफ पिलाइए, है कि नहीं? हाँ, अंदर अंदर घुस के पिलाइए। हम बाहर से दोनों टकला जो है ना, दोनों टकला के तरह दू को घूम रहा है। बात समझ में आया? हाँ ठीक, ऐसा ही समझा कीजिए, सब बात खोल खोल के नहीं ना कहा जाए। हजरात वो दू को मिल के पेरे हुआ है, आई दू ठो मुँह के कितने का मुंह जलाए हुआ है। पकड़ जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ज़हन को हाजिर करें। इमाम हुसैन एक मुहर्रम को एक जगह ठहरे हुए, तो इमाम हुसैन जहां पे रुके हुए थे वहां पानी का कुआं था। तो इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही आया और कहा कि इस काफिले में पानी है? कहा हाँ है ना। कहा हम लोग को पानी मिल सकता है? कहा बिल्कुल पीजिए। फिर उसने पता किया ये काफिला किसका है, तो मालूम चला कि ये हुसैन इब्ने अली का काफिला है। तो वो हुर को जाकर कहा कि हुर, हम लोग जिनको तलाश रहे हैं ना वो फलां जगह पे रुके हुए हैं। सब लोग आ गए। हुर ने कहा कि हमें भेजा गया है आपको गिरफ्तार करने के लिए। इमाम हुसैन ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम? हमें कूफा बुलाया गया है, खत लिख कर, दावत देकर बुलाया गया। कूफा के जितने बड़े बड़े लोग हैं सब लोगों ने दावत दिया। हुक्म फरमाया कि खतों का बंडल लाओ। वो पूरे बस्ते में खतों का बंडल था, 150 खत थे। कहा ये देखो। तो हुर ने कहा इसमें हमारा नाम नहीं होगा, हमको ये पता नहीं है कि आपको खत लिख कर बुलाया जा रहा है। हुर ने कहा हुजूर कूफा के हालात तो बड़े नाजुक हैं। इमाम मुस्लिम आपके भाई बड़ी बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया, आपके कासिद को शहीद किया गया। अब आपको कैदी बनाने की तैयारी है। मुझे भेजा गया आपको कैद करने के लिए। मैं आपको कैद करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। हुजूर मेरी मदद करें, आप मेरे साथ चले। तो इमाम हुसैन ने कहा कहाँ? कहा बस आप मेरे साथ चले, कूफा चले आप, हम आपको कैद न करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, हम कूफा नहीं जाएंगे, हमें मोहलत दे दो, मैं कहीं और चला जाता हूं, किसी दूसरी तरफ चला जाता हूं, मुझे उस रास्ते पर लेकर न चलो। तो हुर ने कहा उसके लिए एक मेहरबानी आपको करनी होगी। कि वो बताओ क्या है? कहा यहाँ से काफिला उठाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, शाम का वक्त आएगा, आपका काफिला हमारा काफिला फिर रुकेगा रात के लिए। आपके काफिले को हम कुछ दूर रुकवाएंगे, इसलिए कि उसमें खवातीन है, ये कहकर हम आपके काफिले को दूर रुकवाएंगे, अपने काफिले को दूर रखेंगे, हम अपने सिपाहियों को सुला देंगे।
जब ये सारे लोग सो जाएंगे हम आपको आके खबर कर देंगे, लिहाजा आप अपने काफिले को उठाकर रवाना हो जाइएगा। आपको जहां जाना होगा चले जाइएगा। कम से कम हमारे माथे पर आपकी गिरफ्तारी का बदनुमा दाग तो नहीं लगेगा। इमाम हुसैन ने उनकी इस तजवीज को मान लिया। वही हुआ, गए इमाम हुसैन। रात में एक मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा, 2 की रात थी। रात भर इमाम हुसैन चले। सुबह सुबह आए, एक मैदान में घोड़ा रुक गया। पता किया मैदान का नाम, तो एक ने कहा मारिया, एक ने कहा नैनवा और एक ने कहा करबला। मेरे हुसैन कहते हैं ठहर जाओ, यहीं की मिट्टी उठाकर जिब्राइल अमीन ने नाना जान को दिया है। यही वो करबला है जहां मेरे बाबा शेरे खुदा ने शुक्राने की नमाज अदा किया है। ये हम सब की मक्तल गाह है, हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं। 3 कैंप लगा, एक में जानवर बांधे गए, एक में मर्दों को रखा गया, एक में औरतों को रखा गया। 3 मुहर्रम को इब्ने साद, अमर बिन साद आया। उसने कहा आप अपने काफिले को दरिया के किनारे नहीं, दूर रखिएगा पानी से, पेड़ के साए में नहीं, उससे अलग रखिएगा। इमाम हुसैन ने कहा तुम ही बताओ कहां पे रहना है, हम वहीं पे रह जाते हैं। कहा ठीक है, फला जगह पे रहना। आपने फिर खीमा नसब किया। अमर बिन साद को कहा यजीद को हम खलीफा न मानेंगे, ये उसके लायक नहीं है। अमर बिन साद से भी इमाम हुसैन ने कहा कि सुनो, तुम मुझको मोहलत दे दो, मैं चला जाता हूँ, मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, तेरी सरहद के बाहर चला जाता हूँ, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, अपने नाना जान के दीन मतीन की हिफाजत के लिए आया हूँ। अमर बिन साद ने कहा आप चले जाइएगा। कहा हाँ। कहा यजीद की बगावत नहीं कीजिएगा। कहा मैं चला जाऊंगा। तो अमर बिन साद ने जाकर इब्ने ज़ियाद से कहा ए इब्ने ज़ियाद, इमाम हुसैन जाना चाहते हैं, उनको जाने दो, क्यों उनका खून बहाओगे, उनको जाने दो। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा सुनो, बगल में बैठा था शिमर लईन। शिमर ने कहा इब्ने ज़ियाद से ए इब्ने ज़ियाद, अमर बिन साद को हटाओ, ये पूरा काम चौपट कर देगा। ये तो सहाबी रसूल का बेटा है ना, इसके बाप तो उनके नाना के बड़े सच्चे आशिक थे ना, हो ना हो कहीं मोहब्बत सामने आ जाए, इमाम हुसैन को ये वहां से निकलवा दे। इसलिए इब्ने ज़ियाद ने कहा अमर बिन साद से कि रात भर की मोहलत है, तुम बोलो रह की हुकूमत चाहिए, मसरा की हुकूमत चाहिए, या फिर इमाम हुसैन का साथ चाहिए। तुम रात भर में मुझको बताओ, सुबह हम किसी दूसरे आदमी को रखेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, हुसैन इब्ने अली को सताकर तड़पाकर यजीद की बैत लेनी है। अगर वो बैत न करते हैं तो उनका सर कलम कर देना है। अगर तुम सर कलम करने की ताकत रखते हो तो आगे आओ, वरना हम ये काम किसी और से करवा लेंगे। रात भर अमर बिन साद छटपटाता रहा, तड़पता रहा, क्या करें क्या करें, मगर हाय रे दुनिया, दुनिया की ऐशो इशरत, उसको यही लगा कि यही बेहतर है। सुबह सुबह 4 मुहर्रम को वो आया, अमर बिन साद से कहा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से अमर बिन साद ने कहा मैं बड़ी सख्ती से उन पर हमला करूंगा, बड़ी सख्ती से मैं उन पर हमला करूंगा, बताओ क्या करना है। कहा पहले जाकर उनको मनाओ, अगर ऐसे मान जाएं तो ठीक, 4, 5, 6, 7 ये कोशिश चल रही थी कि इमाम हुसैन मान जाएं। और इमाम हुसैन उन लोगों से मिल रहे थे जिन लोगों ने उनको खत लिख लिख कर बुलाया था, मगर कोई मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन का पानी बंद हुआ, 7 ही मुहर्रम को खीमे का दाना पानी भी खत्म हुआ। 7 का दिन गुजरा, 8 की रात आई, 8 का दिन गुजरा, 9 की रात आई, 9 का दिन गुजरा, 10 की रात आई, यानी आज वाली रात ये 72 घंटे पूरे होने को हैं। करबला को, करबला वालों को, हुसैनियों को न दाना मिला न पानी मिला। बहुत